नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्ज़ाम आपका 24 जुलाई की डेट से एसएससी ने स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के साथ ही एसएससी का बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पे निकल के सामने आया है। चाहे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में लेके हो, चाहे वो टेक्निकल इनकी जो अरेंजमेंट थे उनके लेके हो, चाहे वो यहाँ पे एग्ज़ाम के लेवल को लेके हो, हर तरीके से एसएससी यहाँ पे फेल होती हुई नज़र आई है। और एसएससी ने पहले ही दिन जो एग्ज़ाम था उसका यहाँ पे मजाक बना के रख दिया है। और काफ़ी सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिन पे एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है आपके टेक्निकल इश्यूज़ के चलते। और एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर भी हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम आपके कैंसिल हुए हैं। तो इसमें से एक सेंटर आपका हुबली का है, जिसके पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ का हवाला दिया गया है। फिर दोस्तों, दूसरा जो सेंटर होने वाला है वो आपका दिल्ली का सेंटर है, जिसपे कि एग्ज़ाम जो है आपका कैंसिल कर दिया गया है टेक्निकल इश्यूज़ के चलते। अब दोस्तों, सबसे बड़ा फेलियर यहाँ पे एसएससी का, जब आप इतने बड़े रिफॉर्म्स के साथ में एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आते हो और आपने जो बड़े बड़े वायदे यहाँ पे स्टूडेंट से किए थे तो वो सारे यहाँ पे फेल होते नजर आए हैं एसएससी के। और यहाँ पे सबसे पहले तो कैंडिडेट्स का जो सेंटर था वो 1000, 2000, 1500, 700, 800 इस तरीके से इतने किलोमीटर दूर कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम सेंटर था वो दिया गया। अब इसमें भी कैंडिडेट किसी तरीके से अरेंजमेंट करके अपना जो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और वहाँ पे कैंडिडेट्स जब एंट्री के लिए लाइन में खड़े होते हैं तो वहाँ पे एंट्री से पहले ही कैंडिडेट्स को अनाउंसमेंट के जरिए ये सूचना दी जाती है कि टेक्निकल इश्यूज़ के चलते आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जाता है और एग्ज़ाम की नई डेट्स आने तक आप जो ऑफिशियल साइट है कमीशन की उस पर आप विजिट करते रहिए। तो ऐसा सुनकर आप उस स्टूडेंट की जगह अपने आप को रख के सोचिए कि आपके दिल से क्या गुजरेगी जब इतना खर्चा आपका हो जाता है ट्रैवलिंग में और आपके रहने खाने में, और उसके बावजूद आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं होता है। तो सबसे बड़ा फेलियर यहाँ पे एसएससी का है और एसएससी को इस बारे में सोचना चाहिए। जब एसएससी इस तरीके की कंपनी को अपना जो एग्जाम वेंडर बना देती है, जिसके पास में प्रॉपर ना तो सेंटर्स हैं ना उसके पास टेक्निकल कोई सपोर्ट है, तो ऐसी कंपनी को आप किस तरीके से एग्जाम वेंडर बना देते हैं। ये तो हो गई इनके टेक्निकल इश्यूज की बात। फिर दूसरी चीजें, यहां पे जो इनका मैनेजमेंट था वो काफी ज्यादा लचर नजर आया है क्योंकि जो कैंडिडेट्स की एंट्री करवाई जा रही थी तो वो समय पूरा हो जाने के बाद में भी कैंडिडेट्स को ये लोग एंट्री करवाए जा रहे थे। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं एसएससी के यहां पे फेलियर है कि एक तरीके से जो टाइम लिमिट होता है उसके बाद में कैंडिडेट्स की एंट्री रोक देनी चाहिए। वहां पे इन लोगों ने उलट काम इसका किया है, कैंडिडेट्स को लगातार इन लोगों ने एंट्री दी है। फिर दूसरी चीजें, जिस तरीके से एग्जाम के लेवल पे ये लोगों ने पहले वायदे किए थे कि एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत अच्छा इस बार मेंटेन किया जाएगा, बहुत अच्छे लेवल का आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब दोस्तों, यहां पे ये तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम है जिसमें एक ही पेपर आपका होना है और इसी पेपर में जो नंबर कैंडिडेट्स के आएंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होनी है। तो यहां पर यदि हम लेवल की बात करें तो पहले सेक्शन वाइज हम बात कर लेते हैं। तो मैथ की बात करें तो मैथ में आपके 25 क्वेश्चन थे, तो 25 में से 22 क्वेश्चन इजीली हर कोई स्टूडेंट्स बना पा रहा था। इस तरीके का आपका मैथ का लेवल था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो बहुत अच्छे लेवल की आई थी, 25 में से 25 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने इजीली यहां पे बनाए हैं। जिन सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट हो चुका है वहां के स्टूडेंट्स का ये रिव्यू है। इसके बाद में जीके की बात करें तो जीके का लेवल भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। आपके 25 में से लगभग 16 से 17 क्वेश्चंस कैंडिडेट्स ने इजीली सॉल्व किए हैं। 16 से 17 क्वेश्चंस आपके बहुत ही इजी लेवल के थे। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी जो आपका नॉर्मल से नॉर्मल बंदा था उसने भी 20 क्वेश्चंस आराम से यहां पे सही बनाए हैं।
तो इस लेवल को देखते हुए यहाँ पे सेक्शन वाइज आपने जो ये लेवल देखा है, इसके आधार पर आपको अंदाजा लग गया होगा कि पेपर का जो लेवल है वो किस तरीके का देखने को मिला है, किस तरीके की एआई टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है, जो पेपर का लेवल इतने अच्छे लेवल का यहाँ पे सेट किया है एसएससी ने। अब यहाँ पे तो इसी पेपर के आधार पर जो मेरिट है आपकी तैयार होने वाली है। जब यहाँ पे ऐसे हाल हैं तो ऐसी जो एग्जाम्स जैसे कि आपकी सीजीएल एग्जाम, आपकी सीएचएसएल एग्जाम, जिनमें आपका टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्जाम्स आपके होते हैं, जिनमें आपका टीयर 1 क्वालिफाई नेचर का होता है और टीयर 2 आपका जो है फाइनल मेरिट तैयार करने वाला एग्जाम होता है। तो यहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें टीयर 1 का लेवल आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा। यानी कि जो कट ऑफ की हम बात करें तो दोस्तों इस बार जो कट ऑफ है आपको 160 प्लस इजीली देखने को मिल जाएगा। जहां तक अभी तक का सवाल है, जो एसएससी ने अभी तक का जो लेवल तैयार किया है सिलेक्शन पोस्ट के लिए, तो यही लेवल आगे तक इस कंपनी का रहने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि 160 से नीचे यदि आपका स्कोर बनता है तो आप टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट होने की बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें। यदि इससे कम स्कोर आपका बनता है तो कट ऑफ इस बार आपको बहुत ज्यादा हाई जाती हुई नजर आएगी। ये चीजें यहां से क्लियर हो चुकी हैं। और दोस्तों जब आप एग्जाम देने जाते हो तो इस चीज के बारे में बिल्कुल ना सोचें कि हमारा जो एग्जाम है वो हो ही जाएगा। हो सकता है टेक्निकल इश्यूज के चलते आपका जो एग्जाम है वो भी कैंसिल हो सकता है। तो इस चीज के पीछे बिल्कुल भी आप लोग ना रोइएगा कि हमारा इतना पैसा भी लग गया और जो एग्जाम है वो भी कंडक्ट नहीं करवाया गया है। अब ये सब एसएससी की मर्जी है, एसएससी जो चाहे वो करेगा। एसएससी ने बिल्कुल तानाशाही यहां पे चला रखी है और ऐसी चीजें यहां पे एसएससी कर रहा है जो कि स्टूडेंट्स के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे ऐसी चीजें कुछ एग्जाम के पहले दिन देखने को मिली हैं। अब बाकी दूसरी और तीसरी शिफ्ट में कितने जो एग्जाम हैं वो कैंसिल होंगे, कितने सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिल होने की न्यूज मिलती है वो देखने लायक होगी। और एसएससी आगे किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो सब यहां पे देखने लायक होगा। बाकी पहले दिन का हाल देखें तो एसएससी हर फील्ड में यहां पे फेल होती नजर आई है। एसएससी हर फील्ड में यहां पे बहुत ज्यादा यहां पे फेलियर एसएससी का नजर आया है। एसएससी की बहुत खराब व्यवस्था यहां पे देखने को मिली है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का जो एग्जाम था उसका रिव्यू अभी तक का देखने को मिला है। बाकी जैसे ही फर्दर कोई अपडेट्स आती हैं एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड वो सभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती रहेंगी। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।